राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा मलूकदास जी। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे संत फकीर कौन होते हैं, फकीर का अर्थ क्या होता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त फकीरा। फकीरा का क्या अर्थ होता है? फकीरा का अर्थ होता है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं। इसका ठीक अर्थ वही होता है जो जीसस के वचनों का है। जीसस ने कहा, धन्य है दरिद्र क्योंकि प्रभु का राज्य उनका ही होगा। धन्य है दरिद्र। किन दरिद्रों की बात कर रहे हैं आखिर ईसा? उन दरिद्रों की जो कहता है हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है, जो है सब परमात्मा का है, हमारा क्या है। जिनकी कोई मालकियत का दावा नहीं है, उन्हीं को संत ईसा दरिद्र कह रहे हैं। ख्याल करना फर्क। यह भी हो सकता है कि तुम सब धन छोड़कर फकीर हो जाओ, लेकिन धन छोड़कर भी तुम ये दावा करते रहो कि वे लाखों तुम्हारे थे, तुमने त्यागे, तुमने बड़ा कृत्य किया, तो तुम फकीर नहीं हो। तुम अभी धन का हिसाब रखे हो। तो फकीर का अर्थ है जिसने ये जाना कि मेरा यहाँ क्या हो सकता है। मैं नहीं था तब ये संसार था, मैं नहीं रहूँगा तब भी ये संसार रहेगा। मेरे ना होने से कुछ भी तो अंतर नहीं पड़ता इस संसार में। तो मैं थोड़े दिन के लिए बीच में आ जाता हूँ और दावे कर लेता हूँ। तुम देखते हो जमीन पर लोग लकीरें खींचकर दावे कर लिए हैं कि ये मेरी जमीन, ये मेरा देश, सीमाएं खींच ली हैं। जमीन को पता ही नहीं है कि किसकी जमीन। तुम आए और तुम चले जाओगे। तुम जमीन से पैदा हुए और जमीन में डूब जाओगे और खो जाओगे। और बीच में तुमने थोड़ी देर को बड़े सपने देखे, दावे कर लिए। दावेदार जो नहीं है वही दरिद्र, वही फकीर, वही सच्चा संत। जो कहता है मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो त्याग कैसे हो सकता है, इसको समझना। भोगी है तो वह कहता है मेरे पास लाखों रुपए हैं, और त्यागी है तो कहता है मैंने लाखों छोड़ दिए हैं। मगर दोनों एक बात में राजी हैं कि लाखों उनके थे या उनके हैं। फकीर वह है जो कहता है मेरा कुछ भी नहीं। उपयोग कर लेता हूँ लेकिन मेरा नहीं है, उपयोग छोड़ दूँ लेकिन मेरा नहीं है तो सब परमात्मा का, सब भूमि गोपाल की, सब उसका है। दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त फकीरा। जिसने कह दिया सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं, उसका अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि अहंकार के लिए सहारे चाहिए। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं के लिए मेरे का सहारा चाहिए। अगर मेरे की बैसाखियां अलग कर लो तो मैं तत्क्षण गिर जाता है। मैं बिल्कुल लंगड़ा है। तुम में से बहुत लोग सोचते हैं अहंकार कैसे छूटे, मैं कैसे छूटे। अहंकार ना छूटेगा जब तक मेरा ना छूटे, तब तक मैं ना छूटेगा। मेरा जाए तो फिर तुम मैं को बचाना भी चाहो तो ना मैं बच सकेगा। मेरा मेरा मेरा, इसका जो जोड़ है वही मैं है। इसलिए तुम्हारे पास जितना मेरा कहने को होगा उतना बड़ा मैं होगा, उतना ही बड़ा अहंकार होगा। तुम देखते हो एक आदमी पद पर पहुंच गया तो उसका मैं खूब फैल जाता है, देखा तुमने। फिर यही आदमी पद पर ना रहा, तब तुम उसे देखने जाओ, उसको मैं बिल्कुल सिकुड़ जाता है। जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो, वह सारा फैलाव गया, वह सिकुड़ गया। तुम्हारे पास धन है, तुम एक तरह से चलते हो,
तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारी चाल में से प्राण निकल जाते हैं। मैंने सुना है 2 फकीर एक नाला पार कर रहे थे। छोटा सा नाला था। एक फकीर तो छलांग लगा गया और निकल गया उस तक, उस दूसरी पार तक निकल गया। दूसरा फकीर बड़ा चकित हुआ, क्योंकि नाला यद्यपि छोटा था फिर भी काफी बड़ा था और छलांग उसने कभी सोचा भी न था कि कोई आदमी लगा सकेगा इतनी बड़ी छलांग। उसने भी लगाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही गिर गया। वह बड़ा हैरान हुआ। पानी से कपड़े तरह बरतर हो गए थे, भीग गए थे। बाहर निकला किसी तरह। उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई, तुमने ये छलांग लगानी कहाँ सीखी? इतने दिन साथ रहे हो गए, मुझे बताया भी नहीं तुमने कभी। इतनी लंबी छलांग! तुम तो अगर ओलंपिक प्रतियोगिता में जाओ तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दो, मगर सीखी कहाँ? उसने कहा, इसका सीखने इत्यादि से कोई संबंध नहीं, पर तुम छलांग इतनी लगाए कैसे? मैं भी लगाया, बीच में गिर गया। उसने फकीर ने कहा, इसका राज है कि मेरे जेब में रुपए हैं। जब जेब में रुपए होते हैं तो आदमी में गर्मी होती है। उसने कहा, तुम्हारी जेब में क्या है? खाली जब छलांग लगाओगे कैसे? आदमी के पास रुपए हों तो उसकी देखते हैं चाल, उसकी सींग निकल आते हैं। रुपए ना हो तो सिकुड़ जाता है, ऊंचाई कम हो जाती है, गुब्बारा फूट जाता है, हवा निकल जाती है। फकीर का अर्थ है जिसने ये कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये कहते ही उसने कह दिया, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो फकीर का पहला प्रतिदिगत अर्थ होता है कि मेरा कुछ नहीं। गहरा केंद्रगत अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, स्वयं भी नहीं, वही फकीर। फिर स्वभावतः मस्ती का क्या कहना। जितना तुम्हारे पास है उतनी चिंता है, उतना द्वंद्व है, उतनी फिक्र है, उतनी सुरक्षा करनी, व्यवस्था करनी है। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, फिर कैसी चिंता, फिर कैसा द्वंद्व, फिर कैसी सुरक्षा? फिर तुम सो सकते हो पैर पसार कर, बिल्कुल चैन की मीठी नींद सो सकते हो। एक प्रधानमंत्री संन्यास्त हो गया, जंगल चला गया। सम्राट उसे बहुत चाहता था। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि वह परम ज्ञानी हो गया। तो सम्राट उसके दर्शन करने को गया, लेकिन पुराना मंत्री था सम्राट का ही, तो अनजानी अपेक्षाएं भी थी। जब सम्राट वहां पहुंचा तो वह प्रधानमंत्री पैर फैलाए एक वृक्ष के नीचे बैठा था। नंग धड़ंग एक ढपली बजा रहा था। ना तो उसने ढपली बजानी बंद किया, न उठकर नमस्कार किया, न पैर सिकोड़े। ये जरा सीमा के बाहर थी बात, ये जरा अशिष्ट था। सम्राट ने कहा, और सब तो ठीक है, मैंने सुना है तुम ज्ञानी हो गए, मगर ये कैसा ज्ञान? तुमने पैर भी न सिकोड़े, तुमने ढपली भी अपनी बंद नहीं की, तुम उठकर खड़े भी नहीं हुए। आखिर मैं तुम्हारा पुराना मालिक हूं, कम से कम पैर सिकोड़ो, शिष्टाचार तो ना भूल जाओ। वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा, अजी जाने दो, अब क्या पैर सिकोड़ने। पैर सिकोड़ता था क्योंकि भीतर द्वंद था, पद को बचाना था। तुम्हारे लिए पैर सिकोड़े थे, इस भूल में तुम पड़ना भी मत। अपने ही लिए पैर सिकोड़े थे और तुम्हारे लिए उठ उठकर खड़ा होता था। इस झंझट में तुम पड़ना ही मत, इस भ्रांति में मत रहना। अपने लिए ही उठ उठकर खड़ा होता था। डर था, पद को बचाना था, प्रतिष्ठा बचानी थी, धन बचाना था, नौकरी बचानी थी। अब किस लिए उठना जी? किसके लिए उठना? अब तो जब उठना होगा उठेंगे, नहीं उठना होगा नहीं उठेंगे। अब कैसा शिष्टाचार और कैसा आचार? वे सब बातें थी, बकवास थी, भीतर तो अहंकार था। फकीर का अर्थ होता है जिसके पास अब अपना कुछ भी नहीं। अलमस्त शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अपनी मस्ती में डूबा हुआ है, असीम मस्ती में डूबा हुआ।
और दूसरा अर्थ होता है निर्द्वंद, जिसके भीतर अब कोई द्वंद ना रहा, अब कोई नहीं उठती, अब जो है ठीक है, अब जैसा है बिल्कुल ठीक है। अब जिसके भीतर अस्तित्व में कुछ भेद होना चाहिए तब वह सुखी होगा, ऐसा भाव नहीं उठता। वह सुखी है ही, जैसा जगत चलता हो चलता रहे, उसके सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बाबा मलुकदास जी कहते हैं, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा। और सन्यासी का क्या अर्थ है? सन्यासी का अर्थ है जो एक पर आस्था ले गया, एक अकीदा ले रहे, जिसने एक पर आस्था जमा ली और एकजुट आस जमा ली, जिसने उस एक पर अपना सब समर्पित कर दिया, जिसने उस एक पर सब न्यौछावर कर दिया, सब भेंट कर दिया। एक अकीदा ले रहे ऐसा मन धीरा। और फिर जो प्रतीक्षा का रहस्य जानता है, ऐसे मन धीरा। उस एक पर जिसने सब छोड़ दिया और जो प्रतीक्षा करने को अनंत रूप में तैयार है, क्योंकि तुम्हारे छोड़ते ही सब नहीं मिल जाता, छोड़ते 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 छूटता है। तुम जब कहते हो मैंने सब छोड़ दिया, तब भी सब नहीं छूटता, कुछ न कुछ बचा रह जाता है, परत परत बचाव है, बड़ी गहराई तक तुम्हारा अहंकार छाया है। जितना तुम जानते हो उतना तुम्हारा अहंकार नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। तुमने तो ऊपर ऊपर की भनक सुनी है, भीतर अचेतन तक गहरे में जड़ चली गई है अहंकार की। तुम पत्ते समर्पित कर देते हो, फूल समर्पित कर देते हो, शाखाएं काट डालते हो, वृक्ष काट डालते हो, लेकिन जड़ें छिपी हैं, गहरे अंश चेतन में छिपी हैं। धीरे 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 जिस दिन तुम सब समर्पित कर देते हो, वस्तुतः सब समर्पित हो जाता है, उस दिन क्रांति घटती है, पर उसकी प्रतीक्षा करनी जरूरी है। तो प्रभु को पाने के लिए दो उपाय हैं, पहला प्रार्थना और दूसरा प्रतीक्षा। प्रार्थना का अर्थ है दास मलूका कह गया सबके दाता राम। प्रार्थना का अर्थ है तुम जो करोगे होगा, तुम जैसा करोगे वैसा होगा, तुम जब करोगे तब होगा। और प्रतीक्षा का अर्थ है मैं राजी हूं, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जल्दी कोई नहीं है। तुम अगर अनंत तक भी प्रतीक्षा कराओगे तो भी मैं प्रतीक्षा करूंगा। जल्दबाजी किसकी है? जल्दबाजी भी अहंकार की है, जल्दबाजी भी अहंकार का हिस्सा है। अधैर्य अहंकार की छाया है। अहंकारी जल्दी चाहता है अभी हो जाए। उसका कारण भी समझने जैसा है। आखिर अहंकारी इतनी जल्दी क्यों चाहता है? क्योंकि उसे पता है मौत आ रही है। मौत के आने के कारण जल्दबाजी है। समय जा रहा है, एक दिन गया, एक दिन कम हुआ, 2 दिन गए, 2 दिन कम हुए। तुम देखते हो पश्चिम के मुल्कों में ज्यादा जल्दबाजी है बजाय पूर्व के मुल्कों में। कारण है ईसाईयत की घोषणा, ईसाईयत की धारणा की एक ही जीवन है। जब एक ही जीवन है तो घबराहट ज्यादा है। मौत आ रही है और एक ही जीवन है, अभी भोग भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं पाए, ये मौत की पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा, ये हार्ट अटैक आने को लगा, हार्ट अटैक हुआ, ये मौत के 2 कदम पास पड़ने लगे, ये द्वार पर दस्तक साफ होने लगी, ये मौत की छायाएं दिखानी पड़ने लगी। और अभी तो कुछ कर भी नहीं पाए और अभी कुछ हो भी नहीं पाया और एक ही जीवन है। तो घबराहट, बेचैनी। पूर्व के मुल्कों में इतनी बेचैनी नहीं है। अनंत जीवन है। ये जीवन गया, कुछ गया नहीं और जीवन आएगा। ये ऋतु खो गई, कोई हर्जा नहीं, और ऋतु आएगी। इस बसंत में फूल ना खिले, अगले बसंत में खिलेंगे, बसंत आता रहेगा। ऋतु शब्द बना है ऋत से। वेद में शब्द है ऋत। ऋत का अर्थ होता है
जो सदा लौटा लौटा कर आ जाए, जो आता ही रहे, जो जाता है और आता है, जिसके जाने में आना छिपा है, जो इधर गया उधर से आएगा, जो अंतहीन परिभ्रमण है संसार का, उसका नाम है ऋत। ऋत उसी से बना है। इस बार नहीं वो बोए बीज और वर्षा रीत गई, वर्षा चली गई, मेघ घुमड़े और विदा हो गए। घबराना मत, ये खाली आकाश खाली ना रहेगा। फिर मेघ उठेंगे, फिर आषाढ़ आएगा, फिर गरजेंगे बादल, फिर दामिनी दमकेगी, फिर तुम बोले ना बीज। तो पूर्व में प्रतीक्षा है, इसलिए पूर्व में समय की बहुत धारणा नहीं है। पश्चिम में बड़ी समय की धारणा है, बड़ा समय बोध है। अगर तुम किसी पश्चिम से कह दो मैं 5 बजे आता हूँ और 5 मिनट देर हो जाओ, तो वह बड़ा नाराज होता है। अब हिंदुस्तान में 5 में का मतलब 6 बजे भी होता है, 4 बजे भी होता है, चलता है। 5 बजे को मतलब कोई 5 बजे ही नहीं होता। और तुमने कहा सोमवार को आएंगे, मंगल को आए तो भी चलता है। यहाँ कुछ इतना समय बोध नहीं है, कुछ ऐसी अकड़ नहीं है समय पर, कुछ ऐसी पकड़ नहीं है समय पर। घड़ी पश्चिम में बनी, पूर्व में नहीं बनी। पूर्व में अधिकतर लोग घड़ी पहनते हैं केवल आभूषण की तरह, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं भी घड़ियां ऐसे ही आभूषण की तरह पहनता हूँ। पत्नी कह देती है कि अजी पहन लीजिए, अच्छा लगता है तो मैं पहन लेता हूँ, वरना समय तो मुझे वैसे भी पता नहीं लगता। क्या हुआ है, दिन हुई कि रात हुई, कितने बजे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। अपनी ही प्रकृति के अनुसार चलता हूँ। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि लोग पूर्व में घड़ी पहनते हैं केवल आभूषण की तरह। कम से कम स्त्रियां तो निश्चित आभूषण की तरह पहनती हैं। साज श्रृंगार है, घड़ी का बोध नहीं है। वह पश्चिम बुद्धि नहीं है। भीतर जो आतुर है, एकदम जल्दी से सब हो जाए, समय पर हो जाए, 1 मिनट ना चूक जाए। मिनट मिनट बचाना है उन्होंने। फिर करना क्या है, मिनट मिनट बचाकर करेंगे क्या? करने को कुछ भी नहीं है, जाना कहाँ है? मैंने सुना है एक जंगली इलाके में, एक आदम इलाके में रेलगाड़ी को पटरियां बिछाई जा रही थी। जो प्रधान अफसर था, रेलगाड़ी का पटरियां बिछा रहा था। उसने एक दिन देखा कि एक आदमी एक आदिवासी वृक्ष के नीचे बड़े आनंद से लेटा हुआ एक चट्टान पर सिर टिकाए काम देख रहा है। लोग काम कर रहे हैं, वह मजे से लेटा है। वह ऑफिसर उसके पास गया। उसने बोला, तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं लकड़ियां काटता हूँ और शहर बेचने जाता हूँ। कितना समय लगता है? ऑफिसर ने पूछा। उसने कहा कि 2 दिन जाने में लगते हैं, 2 दिन आने में लगते हैं, 2 दिन कम से कम बेचने में लग जाते हैं, कभी 1 दिन भी, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन भी। तो उसने कहा, ऐसे तो पूरा सप्ताह ही खराब हो जाता है। अब तुम देखो, ट्रेन बनी जा रही है, जल्दी ही, अगले वर्ष से तुम्हें दिक्कत ना रहेगी, घंटे में पहुंच जाओगे, घंटे में आ जाओगे। लेकिन ये आदमी प्रसन्न ना दिखाई दिया। तो उस ऑफिसर ने पूछा, तुम प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ते? उसने कहा, वह तो ठीक है, घंटे में चला गया, घंटे में आ गया, फिर 7 दिन क्या करूंगा? और एक झंझट। अभी तो 1 आध दिन बचता है, 6 दिन का थका मांदा आता हूँ। देखो, आज लेटा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ। 1 दिन ठीक है, जब बच जाता है तो मज़े से विश्राम कर लेता हूँ, मगर 1 घंटे चले गए, 1 घंटे में आ गए, फिर उन 7 दिनों का क्या होगा? उसकी चिंता स्वाभाविक है। पश्चिम में लोग समय को बचा लेते हैं, फिर नहीं जानते कि क्या करें, फिर उस समय का क्या हो, फिर उस समय का क्या उपयोग है। समय के संबंध में एक अधैर्य है, वह भी अहंकार का ही हिस्सा है। और अहंकार स्वभावतः मौत से डरता है, क्योंकि मौत सिर्फ अहंकार को मारती है, तुम्हें नहीं मारती। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा लौर है ऐसे मन धीरा। तो एक भरोसा कर लिया प्रभु पर कि उसकी प्रार्थना
और छोड़ दिया। सब उस पर ऐसा संन्यास है, ऐसा नामदानी सज्जन की विशेषताएं हैं। और फिर अनंत प्रतीक्षा की तैयारी, ऐसा नहीं है कि अनंत प्रतीक्षा करी होगी, बड़ी विरोधाभासी बात है। खूब मन में संभाल कर रख लेना। तो समझो, जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी देर लगेगी, और जितना धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, उतना जल्दी हो जाएगा। जो जितनी प्रतीक्षा करने को राजी है उतनी ही जल्दी घटना घट जाती है। अगर तुम अनंत प्रतीक्षा करने को राजी हो तो इसी एक सेकंड में परमात्मा मिलेगा। तुम्हारी प्रतीक्षा का भाव ही परमात्मा के मिलने के लिए द्वार बन जाता है। ऐसे मन धीरा। तो नामदान का अर्थ है प्रार्थना। नामदान का अर्थ है निरअहंकार। नामदान का अर्थ है उसके मिलन में, उसके विरह में मस्ती। नामदान का अर्थ है उसके आगमन की अनंत प्रतीक्षा। प्रेम पिलाया पीबते बिसरे सब साथी, 8 पहरियो झूमत मैगल माता हाथी। कहते हैं बाबा मलूक, प्रेम पिलाया पीबते बिसरे सब साथी। संसार भूल गया जब से उसके प्रेम के प्याले से 2 बूंद भी पी ली है। जब से उसके प्रेम का प्याला पिया, जब से उसकी प्रार्थना में लगे, जब से मस्त हुए उसकी याद में, जब से स्मरण आया उसका, तब से सब साथी बिसर गए। फर्क समझना, संसार छोड़ना नहीं है, प्रभु को चखना है। प्रभु को चलते ही, प्रभु के चखते ही संसार विस्मृत होने लगता है। संसार को छोड़ने की जो चेष्टा में लगता है और प्रभु को चखता नहीं है, उससे संसार छूटता नहीं, लौट लौट कर आ जाता है, नए नए ढंग में आ जाता है और दमन ही होता रहता है भीतर। वासनाएं भीतर कुलबुलाती हैं। वासना के कीड़े भीतर अंधेरे में सरकते हैं, सब तरफ से झांकते हैं, सब तरफ से संसार में खींच लेने की कोशिश करते हैं। तुम अगर अपने तथाकथित त्यागी के जीवन में उतर कर देख सको तो बहुत हैरान हो जाओगे। उसकी दशा भोगी से भी बुरी है। भोगी तो कम से कम भोग रहा है, इसीलिए उतना चिंतित परेशान नहीं है। त्यागी भोग भी नहीं रहा है और परमात्मा उसे मिल नहीं रहा है, तो उसकी दशा त्रिशंकु की है। वह बीच में अटक गया है, न यहाँ का रहा न वहाँ का, दोभी का कुत्ता, न घर का न घाट का। संसार छोड़ दिया इस आशा में कि प्रभु मिलेगा, लेकिन संसार छोड़ने से प्रभु के मिलने का कोई भी संबंध नहीं है। असल में संसार तो प्रभु का ही है। इसको छोड़ने से प्रभु से मिलने का क्या संबंध हो सकता है? संसार को समझने से प्रभु को मिलने का संबंध है, छोड़ने से नहीं, भागने से नहीं, जागने से। और जागना बड़ी अलग प्रक्रिया है और निश्चित रूप से यही है। फिर जब तुम्हें प्रभु का थोड़ा सा स्वाद लगा जाए तो संसार पर तुम्हारी पकड़ अपने से छूटने लगती है। तुम्हें असली हीरे मिल जाएं तो नकली कांच के टुकड़े को कौन ढोता है? किस लिए, किस कारण? जो भी व्यक्ति परेशान हो कि किसी से नशा नहीं छूटता, शराब नहीं छूटती और भी कई तरह तरह के नशे हैं, तो वो सिर्फ ध्यान में उतरना शुरू कर ले। ध्यान में उतरने से जब ध्यान का नशा चढ़ेगा तो ये शराब वगैरह के नशे अपने आप टूट जाएंगे। इनका दिल ही नहीं करेगा कि भाई हम ये शराब वगैरह के नशे करें। प्रेम प्याला पीवते बिसरे सब साथी, 8 पहरियो झूमत मैगल माता हाथी। जैसे हाथी मस्त होकर झूमता है, मदमस्त होकर झूमता है, ऐसे कहते हैं मलूकदास, 8 पहरियों झूमत। सन्यासी 8 पहर झूमता रहता है, संत 8 पहर झूमता रहता है। उसका नृत्य भीतर चलता ही रहता है, वह मगन है। एक सिरहन सी शरीर में दौड़ती रहती है। तुम जब ध्यान की गहराइयों में जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा। तो संत या सन्यासी के भीतर एक गुनगुन चलती ही रहती है। मैं सांसों के 2 तारे लिए फिरता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं,
मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार पिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष किए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। संत के संबंध में तथा कथित त्यागियों के कारण बड़ी गलत धारणा बनी हुई है। संत से हम समझते हैं कोई उदास, हारा थका, पराजित, रोता सा आदमी, जिसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं होती, जिसके जीवन में कभी कोई मस्ती का दर्शन नहीं होता, जहां रस की धारा नहीं बहती। त्यागी से हमने अर्थ समझा है कोई आदमी जो मरुस्थल जैसा सूखा गया हो, रूखा सूखा दरख्त जिस पर अब नई कोंपलें नहीं फूटती, बसंत आता है तो खाली लौट जाता है। पक्षी जिस पर अब घोंसला भी नहीं बनाते, जिसकी छाया खो गई है, जिसकी छाया में कोई यात्री विश्राम भी नहीं करता। ऐसे रूखे सूखे आदमी को हम कहते हैं विरक्त, जिसमें रस बिल्कुल सूख गया। ये संत सन्यासी की विकृत धारणा है, फकीरों की विकृत धारणा है। संत सन्यासी तो सदा मस्ती में होगा, उसका नृत्य तो सदा चलता होगा, उसकी तो होंठों पर एकदम से मुस्कान रहेगी। तुम उसके पास सदा ही उत्सव पाओगे, नाचता हुआ पाओगे। जिसकी हवा में उत्सव हो और जिसके आसपास तरंगे उल्लास की हो, वही जानना कि संत सन्यासी फकीर घटित हुआ है। उदास और रोते हुए लोग संत सन्यासी नहीं है, सन्यास के धोखे में है। संसार उन्होंने त्याग दिया, ये सच है, लेकिन परमात्मा के प्याले से एक बूंद भी उनके कंठ में नहीं उतरी। 8 पहरियो झूमत मैगल माता हाथी, उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक। संत को ना तो अमीर दिखाई पड़ता है ना कोई गरीब। आखिर क्यों? क्योंकि जिसको यही दिखाई पड़ गया कि सभी उसका है, फिर कौन अमीर और कौन गरीब? उसके लिए तो अमीर भी गरीब है और गरीब भी गरीब है, क्योंकि दोनों ही धन के पीछे दीवाने हैं, दोनों ही निर्धन हैं, दोनों को असली धन का कोई अभी संदेश नहीं मिला है। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक, बंधन तोड़े मोह के फिरते निःसंक। और जैसे ही प्रभु के प्रेम के प्याले से थोड़ी सी भी घूंट पी ली, फिर सारे मोह के बंधन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोह में हम उसी प्रेम को खोजते थे, मिलता नहीं था तो पकड़ते थे। तुमने जिन जिन को पकड़ रखा है किस लिए? सोचना इसीलिए कि शायद आज नहीं मिला, कब मिले, परसों मिले। हम परमात्मा के प्यासे हैं, तो हम मोह के बंधन से कैसे छूटें, इसके बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक कल करेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है, आधा घंटा होने को है। और मुझे पता है कि आप जी 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ही वीडियो सुनते हो। पूरी वीडियो आप सुन नहीं सकते 45 मिनट 1 घंटे की। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जी को मुझसे नंबर के माध्यम से बातचीत करनी हो तो वहाँ पे आप जी कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप जी को पर्सनली नंबर भी दे दूँगा। और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जी इस सत्संग वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में तो ज़रूर शेयर करें, फेसबुक में तो ज़रूर लिंक शेयर करें, और भी जहाँ जहाँ करना हो वहाँ पे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी ये सेवा लोगों तक पहुँचेगी। लोग प्यासे बैठे हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप पहले कहाँ थे। अरे भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपका ही ये योगदान होगा कि आप जी मेरी इन वीडियोस को सभी तक पहुंचाओ, सभी प्यासों तक पहुंचाओ, और उन सभी को पहुंचाओ। कोई सुने ना सुने, सभी को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए।
ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जहां करना हो बस कर दीजिए। मेरी बस आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना यही है, और मैं भी चाहता हूं कि आपकी मदद से लोगों को फ़ायदा मिले। और अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो जी कर सकते हैं, वरना डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें माली की मौज सत्संग, और जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आप जी सुन सकते हैं। अगर आप जी को नया सत्संग कभी ना मिले तो कृपया करके पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। 370 के करीब करीब वीडियोस डल चुकी हैं। हाँ, इतनी तो 360 से लेकर 70 तक होंगी ही। अगर एक एक दिन भी डेली एक वीडियो सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो मेरी यही आशा है आपसे, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जी पुरानी वीडियोस अवश्य सुने, पुरानी वीडियोस को अवश्य खंगालें। क्या पता उनमें भी आपके पुराने सवालों के जवाब दिए गए हों, विस्तार पूर्वक दी गए हों। मेरे से आप कितनी देर बात करोगे, 1 घंटा 2 घंटा, परंतु ये जो कंटेंट डला है ये तो अनंत घंटों का कंटेंट है, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ गिने चुने घंटों का। तो आप जी इसको पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए। अंत में प्रार्थना करता हूँ आपके भीतर के परमात्मा से कि आप अपने निजी स्वरूप को पहचान जाएं, परमात्मा हो जाएं। अंत में आपके भीतर ऐसे बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप इतना प्रेम प्यार देते हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। राधा स्वामी जी।